Assalamu alaikum, dear students. Hope you will be fine and doing good at your homes. Once again, I come here for class 11th. As you all know that in class 11th, yesterday in previous lecture, we read the components of fitness. So today we will continue talk on this topic, that is aerobic capacity. Today our topic, aerobic capacity. What is aerobic capacity? What is anaerobic capacity? Which methods are used in this aerobic capacity? What is the response of our body during aerobic capacity and aerobic capacity? So सबसे पहले हम जानेंगे ये aerobic capacity क्या होती है. सिंपल सी बात है, aerobic capacity it is maximum amount of oxygen. क्या है? It is maximum amount of oxygen. ऑक्सीजन की बात आ गई यहाँ पे. ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ की? ऑक्सीजन की ज़रूरत. दैट द बॉडी कैन यूटिलाइज. जो हमारी बॉडी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है. दैट कैन यूटिलाइज. वो उसको क्या करे? यूटिलाइज करे. कब यूटिलाइज करे? ड्यूरिंग एन एक्सरसाइज सेशन. जब आप देखोगे जब भी हम कोई टास्क, कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उस टाइम हमारी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जांपल, अगर हम जॉगिंग करते हैं या रनिंग करते हैं या साइकिलिंग करते हैं, उस टाइम क्या होता है? हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? हमारी बॉडी को चाहिए उस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा, नीड मोर एंड मोर ऑक्सीजन. वही होगा. इट इज़ अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट द बॉडी कैन यूटिलाइज ड्यूरिंग एन एक्सरसाइज सेशन. ये एक मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का होता है दैट द बॉडी कैन यूटिलाइज. जो हमारी बॉडी है वो उसको यूटिलाइज करे. कब? ड्यूरिंग एन एक्सरसाइज सेशन. इट इज़ द एबिलिटी. ये एबिलिटी होती है टू कंप्लीट और परफॉर्म ए टास्क या रूटीन या एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ये एक एबिलिटी होती है जिसमें कंप्लीट हो जाती है या जिसमें आप परफॉर्म करते हो कोई टास्क या कोई आपकी रूटीन, डेली रूटीन होगी या कोई डेली एक्टिविटी होगी, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. वो टास्क तब कंप्लीट हो पाएगी, ठीक है. वो टास्क या रूटीन, डेली रूटीन या एक्टिविटी जो भी कुछ होगी आपका, वो तभी कंप्लीट हो पाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के बगैर वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी वो टास्क, वो एक्टिविटी. कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज इज यूज्ड टू इम्प्रूव एरोबिक कैपेसिटी. जो कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज होती है उससे क्या होती है? इज यूज्ड टू इम्प्रूव. वो यूज की जाती है टू इम्प्रूव एरोबिक कैपेसिटी. उससे क्या हो जाएगी? इम्प्रूवमेंट लाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी. किसमें? एरोबिक कैपेसिटी. बाय स्ट्रेंथनिंग द हार्ट एंड मसल. जो एरोबिक एक्सरसाइज है वो यूज की जाती, इज यूज्ड. क्यों यूज की जाती? टू इम्प्रूव, ताकि इम्प्रूव हो जाए हमारी जो एरोबिक कैपेसिटी है, ठीक है, हमारे अंदर जो एरोबिक कैपेसिटी है, बाय स्ट्रेंथनिंग. किससे? ताकि वो क्या हो जाए? बाय स्ट्रेंथनिंग द हार्ट मसल. हमारी हार्ट मसल्स जो है वो क्या हो जाएगी? स्ट्रेंथ उनमें आ जाएंगी, वो स्ट्रेंथ पैदा हो जाएगी उनमें. द हार्ट मसल्स एंड डेवलपिंग द रेस्ट ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. इतना ही नहीं, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें भी क्या हो जाएगी? उसमें भी ताकत आएगी, उसमें भी स्ट्रेंथनिंग आएगी, ठीक है. उसमें भी इम्प्रूव आएगी. जो हमारी बाकी बॉडी रेस्ट ऑफ द कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगी. इसको बोलते हैं, इट इज कॉल्ड, किसको? इट इज कॉल्ड कार्डियोवास्कुलर फिटनेस. क्या बोलते हैं इसको? कार्डियोवास्कुलर फिटनेस.
which requires the heart and blood vessels to supply the working muscle oxygen for long period of time. इसको क्यों बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर फिटनेस? इसको जरूरत पड़ती है विच रिक्वायर्स द हार्ट, इसमें क्या इन्वॉल्व हो जाता है? हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, वो जो ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्या करने के लिए? टू सप्लाई द वर्किंग, वो क्या करता है? सप्लाई द वर्किंग मसल, सप्लाई द वर्किंग मसल ऑक्सीजन। जो बाकी हमारी मसल वर्किंग जो बाकी हमारी मसल्स हैं, ठीक है, उनको काम करने के लिए वो क्या करते हैं? तैयार करती है। इसको बोलता है which requires heart and blood vessels to supply the working muscle oxygen for long period of time. इनको क्यों कहा जाता है कार्डियोवास्कुलर? इसको क्यों कहा जाता है कार्डियोवास्कुलर फिटनेस? ताकि क्योंकि इसको जरूरत पड़ती है हार्ट एंड ब्लड वेसल जो होती है वो जो सप्लाई करती है क्या करती है? सप्लाई वर्किंग मसल्स, जो वर्किंग मसल में ऑक्सीजन है उसको क्या करती है? सप्लाई करती है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड के लिए। या अगर हम इसकी बात करेंगे किसकी, इसमें कौन कौन से एरोबिक कैपेसिटी में कौन कौन से एक्टिविटीज आती है, कौन कौन से एक्टिविटीज किस में आती है? एरोबिक कैपेसिटी में। तो रनिंग लॉन्ग डिस्टेंस, अगर लॉन्ग डिस्टेंस की बात करेंगे यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस वो किस में आता है? एरोबिक कैपेसिटी में। या जॉगिंग हम करते हैं, देखो यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस, जब हम कोई लॉन्ग डिस्टेंस रेस होती है, रनिंग होती है, तो उसमें हमारी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। या जॉगिंग में अगर आप देखोगे, जॉगिंग में भी हमारी बॉडी को मैक्सिमम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप स्विमिंग करोगे तो उसमें भी हमारी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अगर आप साइकिलिंग करोगे उसमें भी मैक्सिमम यूज ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो ये हो गया एरोबिक कैपेसिटी। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलेंगे ये एरोबिक कैपेसिटी क्या होती है? इट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, दैट द बॉडी कैन यूटिलाइज ड्यूरिंग एन एक्सरसाइज सेशन। ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट किसका? ऑक्सीजन का, जो हमारी बॉडी को चाहिए यूटिलाइज, हमारी बॉडी को चाहिए कब? एक्सरसाइज सेशन के टाइम हमारी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं एरोबिक कैपेसिटी। या इट इज़ एबिलिटी कंप्लीट टू परफॉर्म टास्क। तो जब हमारी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा तभी हम कोई टास्क जो है उसको हम कंप्लीट कर पाएंगे, उसको बोलते हैं एरोबिक कैपेसिटी। या इसमें क्या होगा? कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज, एक बार फिर मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज इज यूज्ड टू इम्प्रूव एरोबिक कैपेसिटी। कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज जो है वो यूज़ की जाती है किस लिए? ताकि इम्प्रूव हो जाए हमारी एरोबिक कैपेसिटी। उसमें क्या हमारी इम्प्रूव क्या हो जाती है? उसमें हमारे हार्ट जो है उसकी स्ट्रेंथ जो है बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसको भी इम्प्रूवमेंट मिल जाती है, उसकी भी ताकत जो है, स्ट्रेंथ जो है बढ़ जाती है। इसको इट इज कॉल्ड कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, इसको बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर फिटनेस भी इसको कहे जाते हैं। तो इसमें अगर हम बात की एग्जांपल्स की, एरोबिक कैपेसिटी एग्जांपल्स, इसमें आता है लॉन्ग डिस्टेंस एरोबिक में, ठीक है, एरोबिक कैपेसिटी में। या जॉगिंग वो उसमें आता है, स्विमिंग उसमें आता है, या साइकिलिंग आता है। ये हो गया एरोबिक कैपेसिटी। तो इंशाल्लाह हम कल बात करेंगे एनएरोबिक पे, एनएरोबिक कैपेसिटी क्या होती है। तो उम्मीद है कि ये एरोबिक कैपेसिटी आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।